हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सीखेंगे प्लाजो की कटिंग एंड स्टिचिंग, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। सबसे पहले हम मेजरमेंट देख लेते हैं। लंबाई है 34 इंच, हिप 40 इंच। 40 को अगर हम चौथा हिस्सा करेंगे तो 10 आएगा। 10 में हम 2 जो है ऐड कर देंगे लूजिंग के लिए, तो 12 हम रखेंगे हिप। और उसी 10 में हम लोग 1.5 इंच रख के 11.5 रखेंगे आसन। कमर है 34 इंच और मोहरी में रखूँगी 9 इंच। तो सबसे पहले मैंने कपड़े को 2 हिस्सों में ऐसे बिछा लिया है। ऊपर से 2 इंच का निशान लगाएंगे इलास्टिक फोल्डिंग के लिए। इन निशानों को मिलाकर मैं एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लूँगी। अब हम अपनी लंबाई का जो है निशान लगाएंगे, जो कि है 34 इंच। इन पॉइंट्स को भी हम लोग सीधा ड्रॉ कर देंगे। नीचे हम लोग रखेंगे 2 इंच फोल्डिंग के लिए। आप यहाँ पे 2.5 या 3 इंच भी रख सकते हो। यहाँ पर भी हम लोग एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हम लगाएंगे जी हिप का निशान। जो मैंने बताया था कि आपने हिप को चौथा हिस्सा कर देना है, उसमें 2 इंच हम लोग लूजिंग का ऐड करके 12 इंच का निशान लगा देंगे। 1 इंच हमारा जो है साइड की स्टिचिंग में जाएगा और 1 इंच हमारी प्लेट की स्टिचिंग में। यहीं से आसन की जो है मार्किंग करेंगे 11.5 इंच पर। 11.5 इंच सभी साइज़ के लिए नॉर्मल है। यहाँ से भी हम लोग 12 इंच का ड्रॉ करके एक बॉक्स बना लेंगे। जो कपड़े की कन्नी है वो मैं निकाल दूँगी। अब यहाँ से 2 इंच की हम जो है आसन की गुलाई देंगे। यहाँ पे जितना भी आपका आएगा उसका हमने आधा कर लेना है। जैसे मेरा 14 आ रहा है तो मैं 14 का आधा 7 इंच पर यहाँ पे निशान लगा लूँगी। और यहाँ से जो है हम अपनी मोहरी का निशान लगाएंगे। 9 इंच की मोहरी है तो 4.5 इंच का मैं दोनों तरफ जो है निशान लगा लूँगी। इनमें जो मैं आधा इंच दोनों साइड पे सिलाइयों का भी ऐड कर दूँगी। ये प्लाजो मैं लूज़ बना रही हूँ। अब यहाँ पे हम गुलाई दे देंगे। गुलाई ज़्यादा गोल नहीं देनी, थोड़ी तिखी सी ही देनी है। जैसे मैंने यहाँ पे 1.5 इंच की जो है गुलाई दे दी है। अभी दूसरी साइड पे भी हम 11.5 इंच पे निशान लगा के इन सभी पॉइंट्स को जो है हम जोड़ देंगे। ऊपर से प्लेट का भी मैंने 7 इंच पे निशान लगाया है। लंबाई हम रखेंगे 6 इंच। स्केल की मदद से सभी पॉइंट को मैं मिला दूंगी। दूसरी साइड हमने स्केल को इस तरह उल्टा करके रखना है। अब मैं सभी मार्किंग पर जो है कटिंग कर दूंगी। अब हम आगे के कपड़े को बिछाएंगे और ये जो हमने कट किया प्लाजो का पीस, उसको ऊपर से 2.5 इंच नीचे करके हम बिछाएंगे। पीछे वाला जो हिस्सा होता है वो हम 2.5-3 इंच जो है बड़ा रखते हैं आसन की तरफ से। तो इस तरह से मैंने कपड़े को बिछा लिया है। साइड की सिलाइयाँ बिल्कुल प्रॉपरली कट होंगी। आसन की तरफ से हम सारा जो है 2-2 इंच बढ़ा देंगे। पीछे वाला आसन जो है मैंने 2.5 इंच लंबा रख के उसको साइड की सिलाई से मिला दिया है। अब हम यहाँ से 2-2 इंच की जो है लूजिंग दे देंगे बैक वाली साइड पे। नीचे हम देंगे सिर्फ 1.5 इंच की लूजिंग। इन सब निशानों को भी हम स्केल की मदद से शेप दे देंगे।
अब मैं इन निशानों पर जो है अपने प्लाज़ो को कट कर दूंगी। नीचे फोल्डिंग की तरफ हम दोनों साइड जो है कट लगा देंगे ताकि हमें सिलाई करते समय पता चल जाए कि कितना हिस्सा हमने फोल्ड करना है। अब हम ऊपर पॉकेट का निशान लगाएंगे। ऊपर से मैंने 2 इंच और पॉकेट ओपन मैं रखूंगी 6 इंच। आप 6.5-7 इंच तक रख सकते हैं। जो ऊपर मैंने 2 इंच रखा है वो इलास्टिक के निशान से लिया है। अब हम काटेंगे पॉकेट। तो मैंने 4 फोल्ड में ये कपड़ा बिछा लिया है। मैं दोनों साइड की पॉकेट कट करूंगी। लंबाई मैंने रखी है इसकी 13.5 इंच। चौड़ाई हम ऊपर से लेंगे 6.5 इंच और नीचे कर देंगे जी 7 इंच। दोनों निशानों को मिला देंगे। ये निशान मैं फोल्डिंग की दूसरी साइड लगा रही हूँ। ऊपर से फिर हम 1 इंच पे निशान लगाएंगे और पॉकेट ओपन में रखूंगी 6 इंच। अब इन निशानों पर मैं कट कर दूंगी। जो कपड़े की बंद साइड है वो दूसरी साइड है, उस तरफ हमने कटिंग नहीं करनी है। अब ये जो निशान लगाए थे यहाँ पर भी हम लोग कट लगा देंगे। दोनों पॉकेट को अलग कर देंगे। प्लाजो की कटिंग पूरी हो चुकी है। अब हम इसकी स्टिचिंग देखेंगे। सबसे पहले हम दोनों जो हमारे पीस हैं उनके आसन की जो है स्टिचिंग कर लेंगे। मैं पहले वाला आगे वाला आसन पहले स्टिच कर रही हूँ। यहीं पर मैं बैक वाले आसन को भी जोड़ दूंगी। आपके पास इंटरलॉक अवेलेबल हो तो आप इंटरलॉक कर सकते हैं, नहीं आप यहाँ पर इस तरह मेरी तरह जो है मोड़ सकते हैं। कपड़े को मैंने अंदर डबल फोल्ड करके ऊपर सिलाई लगा दी है। इससे हमारे प्लाजो में बिल्कुल सफाई आएगी। जहाँ पर गुलाई आएगी वहां से प्लाजो को खींचना बिल्कुल नहीं है। अब हम दोनों साइड प्लेट्स डाल लेंगे। आधे आधे इंच की प्लेट हमने डालनी है। प्लेट्स डालने के बाद अब हम लगाएंगे पॉकेट। तो मैं आपको एक पॉकेट लगा के दिखाऊंगी। जहाँ पे हमने कट लगाया था पॉकेट को हम यहाँ पे सीधा करके रख देंगे। प्लाजो भी सीधा है और पॉकेट भी हमारी सीधी है। अब हम कट से कट मिला के यहाँ पर आधे आधे इंच की इस तरह से सिलाई लगा देंगे। कट हमारी सिलाई के अंदरली तरफ आने चाहिए। सिलाई को पक्का कर देंगे पहले, फिर हम इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। अभी हम कट से ही इसको पकड़ लेंगे और अपनी पॉकेट को जो है अंदर की तरफ टर्न कर देंगे कुछ इस तरह से। यहाँ पर अपने नाखून से थोड़ी सी सफाई देंगे। और इसके ऊपर हम एक आधे आधे इंच के गैप पर सिलाई लगा देंगे ताकि हमारे जो अंदर वाला कपड़ा है वो बाहर प्लाजो में दिखाई ना दे।
ये सिलाई लगाने के बाद हम जो पॉकेट को उल्टा कर देंगे कुछ इस तरह से, और नीचे वाली साइड हम आधे आधे इंच से सिलाई लगा देंगे पूरे लास्ट तक। अब हम पॉकेट को सीधा कर देंगे। और इसके ऊपर वाली साइड हम एक सिलाई लगा देंगे ताकि पॉकेट जो है हमारी पीछे की तरफ ना जाए, आगे की तरफ ही रहे। ये सिलाई हमने कच्ची लगानी है। साइड की तरफ भी हम एक कच्ची सी सिलाई लगा देंगे ताकि पॉकेट अपनी जगह पर रहे। इस तरह से हमारी जो पॉकेट है वो रेडी हो चुकी है। बिल्कुल आसान तरीके से हमने पॉकेट अटैच कर दी है यहाँ पे। अब मैंने दूसरी तरफ भी पॉकेट अटैच कर ली है और साइड वाले पल्ले भी जोड़ दिए हैं। ऊपर से मैं इलास्टिक का जो है आधा आधा इंच जोड़ दूंगी। इस तरीके से हमने फोल्ड करना है। यहाँ पे हम लोग कच्ची सिलाई लगाएंगे। ये तरीका इलास्टिक लगाने का बहुत ही इजी और बहुत ही फास्ट तरीका है। पीछे वाले पार्ट को बिल्कुल खींचना नहीं है, बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से हमने ये सिलाई लगा देनी है। उसके बाद हम अपनी कमर के हिसाब से जो है इलास्टिक लेंगे। आपकी जितनी भी कमर हो उसमें आप जो 5 इंच कम कर दें तो इलास्टिक बिल्कुल परफेक्ट आएगी। मैंने यहाँ पर 28 इंच जो लंबी इलास्टिक ली है 34 की कमर के लिए। इलास्टिक के दोनों हिस्सों को हम ऐसे जोड़कर पक्का कर देंगे। ये सिलाई आपकी बिल्कुल पक्की होनी चाहिए। जोड़ लगाने के बाद हम इलास्टिक को कपड़े के अंदर कुछ इस तरीके से एडजस्ट करेंगे और यहाँ पे एक सिलाई लगा देंगे। ये सिलाई आपने ध्यान रखना है कि इलास्टिक के ऊपर ना लगे, सिर्फ कपड़े के ऊपर ये इलास्टिक हमारी लगनी चाहिए। पूरे सॉफ्ट हैंड से हम पूरे प्लाजो में जो है इलास्टिक डाल देंगे। पीछे से इलास्टिक को खींचते जाना है और आगे एडजस्ट करते जाना है। ये सिलाई लगने के बाद हम अपनी जो इलास्टिक को इस तरह से खींचेंगे और पूरी तरह एडजस्ट कर देंगे ताकि इलास्टिक के जो बल हैं वो अच्छी तरह स्प्रेड हो जाएं। और इसके ऊपर एक टॉप स्टिच लगा देंगे। इलास्टिक को आगे से और पीछे से खींचते जाना है और बहुत ही सफाई से ये जो हमने सिलाई लगा देनी है। यहाँ पर आप 2-3 सिलाइयाँ भी लगा सकते हो, मैंने सिर्फ एक ही सिलाई लगाई है यहाँ पर। देखिए हमारी इलास्टिक जो है बड़े अच्छे तरीके से
लग चुकी है। अब हम नीचे से जो हमने कट लगाए थे वहाँ से हम अपनी मोहरी को जो है फ़ोल्ड कर देंगे। यहाँ पर आप कच्ची सिलाई भी लगा सकते हो, बाद में तरपाई कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पर पक्की सिलाई ही लगाई है। पूरी सफाई से हमने मोहरी को जो है फ़ोल्ड कर देना है। जो सेंटर की सिलाइयाँ हैं वो पूरी तरीके से आमने सामने होनी चाहिए। दोनों मोहरी को मैं इसी तरीके से रेडी कर रही हूँ। अब हम मोहरी को आगे से फ़ोल्ड करेंगे और अपनी मोहरी का जो निशान है वो लगाकर हम लोग सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर मैंने मोहरी जो है 9 इंच रखी है, आप 10 इंच तक मोहरी रख सकते हो। यहाँ से सिलाई लगाना शुरू करेंगे और ऊपर आसन तक जाते हम सिलाई को कम करते जाएंगे। पूरी सफाई से ये जो हमने सिलाई लगानी है। आसन पर जाते हुए हमारा जो मार्जिन है वो सिर्फ आधे इंच का ही रहना चाहिए। इसी तरीके से दूसरी तरफ जो मोहरी है उसका भी हम निशान लगा लेंगे 9 इंच इसी तरीके से सिलाई को जो है एंड तक कंप्लीट कर देंगे। यहाँ पर आपने जो सिलाई है उसे डबल भी कर देना है ज़रूर से। और इस तरीके से जो हमारा प्लाज़ो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। आपको ये कटिंग स्टिचिंग की वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आगे आप कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं वो सजेशंस भी आप मुझे कमेंट करके दे सकते हैं। होपफुली आपके लिए ये वीडियो जो है हेल्पफुल रही होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।